turned into a sentence by adding other words in it, especially verb। कि फ्रेज जो है ये जुमलों का ऐसा एक गठजोड़ होता है या एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको हम एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए उसके अंदर हम बहुत सारे और वर्ड्स ऐड करते हैं, खास करके वर्ब। क्यों? क्योंकि वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस बनता नहीं है और फ्रेज के अंदर कभी कोई वर्ब होता नहीं है। ठीक है, तो हम इसके अंदर वर्ब ऐड करते हैं, देखते हैं कि सब्जेक्ट मिसिंग है तो सब्जेक्ट ऐड करते हैं, देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। आगे जाके इंशाल्लाह एक दो लेक्चर्स के बाद मैं आपको फ्रेज के ऊपर बड़ा डिटेल आगे फर्दर लेक्चर दूंगा। उसमें मैं आपको काइंड्स ऑफ फ्रेजेस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे कुछ सब्जेक्टिव फ्रेजेस होती हैं, ऑब्जेक्टिव फ्रेजेस होती हैं जो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये इंशाल्लाह आगे जो है वो चलता रहेगा, लेकिन कल ये हमने सारी एक्सरसाइज जो है वो कर ली थी। आज जो मैं आपको काम करवाने जा रहा हूँ वो है सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, कि किसी भी जुमले के कितने सेंटेंस होते हैं। सिंपल वर्ड्स में बच्चों ये आप नोट करें, मैं आप देखिए आप अपने पास जो है एक रजिस्टर कम से कम ज़रूर रखें, ताकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनको साथ साथ आप जो है वो नोट डाउन करते जाएं। तो ये याद रखें कि स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं, चाहे कोई 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल सेंटेंस हो, चाहे कोई 10 लफ्ज़ों पर 20 लफ्ज़ों पर जुड़ा हुआ बना हुआ एक सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस के हमेशा जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं। सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के अंदर आज हम क्या सीख रहे हैं कि किसी भी जुमले के कितने हिस्से हो सकते हैं? 2 हिस्से हो सकते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव। जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है जुमले का, इसको बेसिकली जो है वो हम जुमले की डेड बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमेशा जो है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेडिकेटर। ये जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है ये हमेशा हमें जो है इट स्पीक्स अबाउट द प्रेडिकेट, कि आगे जुमले के अंदर जो है ये क्या करने जा रहा है। सब्जेक्टिव पार्ट को अगर अलग कर दिया जाए तो वो जुमले के वो अपना कोई मीनिंग जो है वो बता नहीं पाएगा, वो डेड बॉडी, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। असल एक्शन जो है वो प्रेडिकेट के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, अब पहला केस एक हिस्सा होता है सब्जेक्टिव पार्ट, जिसे जो है वो हम डेड बॉडी भी कहते हैं। दूसरा जो है वो होता है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव के स्पेलिंग क्या होते हैं? प्रेडिकेटिव के स्पेलिंग होते हैं PREDICATIVE, प्रेडिकेटिव। ठीक है, प्रेडिकेटिव बेसिकली क्या करता है? प्रेडिकेटिव जो है इट टेल्स अस या इट अफर्म्स या इट डिनाइज अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें बेसिकली जो है या इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, सिंपल वर्ड्स में कि इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कर क्या रहा है या कौन है हमारा सब्जेक्ट। प्रेडिकेटिव पार्ट जो है ये अफर्मेशन भी होती है या ये जो है वो डिनाई भी करता है किसी भी चीज़ के। इसके बारे में एक चीज़ जो आपने इम्पोर्टेंट जहन में रखनी है वो ये क्या कि इट कंप्लीट्स द मीनिंग। उस जुमले के अंदर जो हम बात कहना चाहते हैं, जो हम मतलब समझाना चाहते हैं, प्रेडिकेटिव पार्ट जुमले का वो हिस्सा होता है जो असल में उस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो मुकम्मल करता है। सब्जेक्ट होती है डेड बॉडी जिसकी कोई अहमियत नहीं। प्रेडिकेटिव पार्ट जो है वो अहम होता है, जिसके अंदर जो है वो हमें उस पूरे सेंटेंस का मतलब समझ आता है कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि इट टेल्स अस समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। ये हमें सब्जेक्ट के बारे में भी बताता है कि ये सब्जेक्ट हमारा कर क्या रहा है। अब मैं इसके अंदर जो आपने एक नोट लिखना है
ये अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलूँगा ताकि आप लोग जो है वो इसको अपने रजिस्टर पर लिख सकें। वो ये कि जो सब्जेक्ट पार्ट हमारे जुमले का होता है, इट इज़ ए नाउन और प्रोनाउन फ्रेज। ये याद रखें, हम किसी भी जुमले को जब हम पढ़ेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि इस जुमले के अंदर सब्जेक्टिव पार्ट ये है और प्रेडिकेटिव पार्ट ये है। उस जुमले के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन फ्रेज होती है और इट यूजुअली कम्स बिफोर अ मेन वर्ब। जुमले के अंदर जो हम मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट उस मेन वर्ब से पहले आता है। ये याद रखें कि सब्जेक्टिव पार्ट इज a नाउन और pronoun phrase that usually, not all the time, but usually it comes before the main verb of the sentence। उस जुमले के अंदर जो हम वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वर्ब से पहले आने वाली नाउन या प्रोनाउन फ्रेज जो होती है वो सब्जेक्टिव पार्ट कहलाती है। ठीक है। कभी कभार कभी कभार ये प्रेडिकेट के बाद भी आ जाती है, लेकिन ज्यादातर ये जो है वो मेन वर्ब से पहले आती है। इसका मतलब ये है कि जुमले के अंदर जहां हमारा मेन वर्ब स्टार्ट होता है, जहां पर हम वर्ब लिखते हैं, वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट बन जाता है और उसमें हमने जो है जो सब्जेक्ट लिखा होता है वो हमने जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल लिख के देता हूँ। ये देखें, ये मैं कहता हूँ कि शी हिट जॉन, उसने जॉन को मारा। अब यहाँ पे देखें, ये काम करने वाला कौन है? शी। और एक्शन क्या हो रहा है? हिट का। तो इसमें देखें कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है जो मेन वर्ब से पहले आ रहा है, ये जुमले का सब्जेक्टिव पार्ट है। और जहां से हमारा वर्ब शुरू हो रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा वर्ब हिट से शुरू हो रहा है ना, तो ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है। आसान लफ्जों में आप समझ लें कि जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो जुमले का सब्जेक्टिव पार्ट कहलाता है, और जहां से उस जुमले में वर्ब शुरू हो जाता है वो उस जुमले का प्रेडिकेटिव पार्ट कहलाता है। क्यों भाई, समझ आ गई है? मैं आपको एक और एग्जांपल करके इसकी दिखाता हूं। देखें, एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मैं कहूं कि एलिफेंट्स आर बिग। अब देखिए, ये मैंने एक जुमला जो है वो लिखा कि एलिफेंट्स आर बिग। अब इस जुमले के अंदर देखें कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं? एलिफेंट्स का जिक्र कर रहे हैं ना। तो ये हमारा जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट है, और जहां से हमारा वर्ब शुरू हो रहा है आर बिग, ये हमारा जुमले का प्रेडिकेटिव पार्ट है। मैं एक और एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं। देखिए, जैसा कि मैं कहूं कि द बॉय laughed at me। बच्चा जो है वो मुझ पर हंसा। अब देखें, इसमें ये हंसने वाला जो एक्शन है ये कौन कर रहा है? द बॉय। ठीक है। और हमारा वर्ब शुरू कहां से हो रहा है? लाफ से, हंसने से। तो ये जो हमारे वर्ब से पहले वाला हिस्सा है ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, और जहां से हमारा वर्ब शुरू हो गया, जैसे हमारा वर्ब यहाँ लाफ से शुरू हो रहा है, तो लाफ एट मी ये हमारा इस जुमले का प्रेडिकेटिव पार्ट है। इसी तरह जैसे कि मैं कहूँ, ही लॉस्ट हिज एक्स। उसका जो कलहाड़ा था वो गुम हो गया। यहां पर देखिए वर्ब क्या है? लॉस्ट। तो ये लॉस्ट हिज एक्स जो है ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है, और ही जो है ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है। जुमले में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट कहलाता है, और जो हमारा जहां से हमारा वर्ब शुरू हो रहा है वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट कहलाता है। लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होता कि जुमले में सब्जेक्टिव पार्ट पहले आए
और प्रेडिकेटिव बाद में आई। सम टाइम जो है वो जुमले के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बाद में भी आ जाता है। देखिए जैसे कि मैं कहूँ तो जो सब्जेक्ट होगा वही हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होगा। मैं कहूँ हियर कम्स द बस, अरे देखो बस आ गई। अब इसमें देखें क्या क्या चीज आ रही है, एक्शन करने वाला कौन है, किसका जिक्र कर रहे हैं, द बस का। तो यहाँ पर ये जो द बस है ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, और ये जो हियर कम्स है ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है। क्यों भाई, समझ आ गई? तो कभी सब्जेक्टिव पार्ट पहले आ जाता है और ज्यादातर सब्जेक्टिव पार्ट पहले आता है, प्रेडिकेटिव बाद आता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि प्रेडिकेटिव पार्ट जो है वो पहले आ जाए और सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो जुमले के अंदर बाद में आ जाए। अच्छा जी, चले जी, अब आगे जो है वो मैं कुछ चीज़ें जो है वो आपको और भी समझाना चाहता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो अभी हम काम कर रहे थे ये आपको समझ आ गया कि किसी भी सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं। दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट और प्रेडिकेटिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है और प्रेडिकेटिव पार्ट क्या होता है, इसकी अभी हमने जो है वो काफ़ी एग्जांपल्स भी की हैं। तो अभी आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दें, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप लोगों को इसका किस हद तक जो है वो पता चल गया है, सब्जेक्टिव पार्ट का और प्रेडिकेटिव पार्ट का। तो आप जितने भी बच्चे इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन हैं वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें कि क्या क्लियर है, या अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरा बेटा आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन पूछ लें। मैं इस वक्त आपके जो कमेंट्स हैं वो देख रहा हूँ। फिर इससे आगे हम चलेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे अभी हम कह रहे हैं ना सब्जेक्टिव पार्ट है जी और प्रेडिकेटिव पार्ट है, लेकिन जुमले के अंदर कई दफ़ा हम ऐसे भी सेंटेंसेस लिखते हैं जिनके अंदर कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो उन सेंटेंसेस के अंदर जो है वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा हो सकता है, ये हमें जो है वो अभी पता चलाना होगा। वो मैं आपको गाइड करता हूँ, अभी समझाता हूँ कि वो किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। अच्छा जी, खदीजा कह रही है कि समझ आ गई है। जवेरिया कह रही है कि प्रेडिकेटिव की डेफिनेशन बता दें। जी जवेरिया बेटा, मैं प्रेडिकेटिव की डेफिनेशन अभी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये देखें, प्रेडिकेटिव is a part of a sentence that starts with the main verb of the sentence। लो बेटा, ये इसकी डेफिनेशन है कि जुमले का जो वर्ब होता है उस वर्ब के साथ जुड़ा हुआ जो बाकी हिस्सा होता है सेंटेंस का वो प्रेडिकेटिव कहलाता है। जी जवीरिया बेटा, समझ आ गई है आपको? अच्छा, सलामत कह रहे हैं जी। आयशा कह रही है प्रेडिकेटिव, आयशा बेटा मैंने प्रेडिकेटिव दोबारा लिख दिया है, अभी देख लें आप। अच्छा, अहमद कह रहे हैं सब्जेक्ट रिपीट कर दे, मैं अभी आपको अच्छा जी, चले चले। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जरा जो है ये बेटा जवेरिया प्रेडिकेटिव की डेफिनेशन मैंने लिख दी, लास्ट एग्जांपल समझा दें प्लीज जी। मैं बेटा अभी समझा देता हूँ, मैं रिपीट भी कर देता हूँ सारी चीजें। ओके, मैं जी जी प्रेडिकेटिव समझा देता हूँ जी। अच्छा चले जी आयशा बेटा, फातिमा कह रही है कि बुक पेज नंबर, बेटा ये मैं बुक से नहीं करवा रहा, ये मैं आपको खुद से जो है वो ग्रामर करवा रहा हूँ। अच्छा जी, अभी आप एक दफ़ा जी सब्जेक्ट की कोई डेफिनेशन है जी नूर बेटा, मैं अभी जो है वो सब्जेक्ट की डेफिनेशन भी आपको लिखवा देता हूँ।
देखिए subjective part contains the subject of the sentence। ले ये अब आपको जी बेटा अब देखें ये आपको स्क्रीन के ऊपर जो है। अच्छा जी अवैस कह रहे हैं कि कौन सी ग्रामर हम लें। बेटा आपको जो है कोई भी ग्रामर जो है वो ऐसा सच लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामर की एक एक चीज़ मैं आपको करवा दूंगा। जो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड जो आपको मिलती है आपकी सारी ग्रामर उसके अंदर भी दी हुई है। ठीक है तो आप वहां से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई हेल्पिंग बुक परचेज करना चाहते हैं अलग से तो आप यूनिक की परचेज कर लें, वो अच्छी है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो लिखी है। जी सलामत बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं वो सारे बच्चे जो चाह रहे हैं डेफिनेशन, जी हाँ जवेरिया बेटा कि कभी कभार जो है वो डेफिनेशन बहुत कम है कि वो पूछ लें। लेकिन आपको डेफिनेशन पता होगी तो आप सही तरह लोकेट कर पाएंगे कि इस जुमले के अंदर जो है वो सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेटिव क्या। जी बेटा ये देखो जिशान मैंने सब्जेक्ट को जो है वो डिफाइन कर दिया है। जी सलामत बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा अब देखें ये आपके सामने जो है दो डेफिनेशन लिखी हैं, प्रेडिकेटिव और सब्जेक्टिव डेफिनेशन। ठीक है जो भी कोई सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। एक होता है जी अब्दुल बासत किप्स के भी बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप किप्स बहुत अच्छे हैं। जी तहजीब पूछ रहे हैं कि सफिक्स क्या है। जी मैं आपको बता देता हूँ बेटा सफिक्स क्या है। ये प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जो हैं ये दो चीज़ें होती हैं। मैं अभी आपको जो है करवा देता हूँ, उसके बारे में भी थोड़ा समझा देता हूँ। लेकिन मैं इसको भी थोड़ा रिपीट कर दूँ उन बच्चों के लिए जो कह रहे हैं कि अच्छा जी लाइबा कह रहे हैं कि आपकी स्क्रीन जो है वो क्लियर नहीं आ रही है। एक मिनट ठहरे बेटा। आई होप कि अब आपको जो है ये क्लियर आ रहा होगा। अच्छा जी अब देखिए बेटा जो भी सेंटेंस होगा उसको दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, सब्जेक्टिव पार्ट और प्रेडिकेटिव पार्ट। उस जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो उस जुमले का सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, डोयर। ये देखें अभी मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ देखें आई प्ले फुटबॉल। अब देखें ये मैंने लिखा एक सेंटेंस आई प्ले फुटबॉल। इसमें डोयर काम करने वाला कौन है, आई है। काम क्या किया जा रहा है, प्ले, ये हमारा वर्ब है। काम किस चीज पर किया जा रहा है, फुटबॉल पर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस जुमले के अंदर जो सब्जेक्ट है वो हमारा इस जुमले का सब्जेक्टिव पार्ट है। और जहां से हमारा वर्ब शुरू हो जाता है, जैसे यहां पर प्ले से हमारा वर्ब शुरू हो रहा है तो वर्ब से आगे का जो जुमले का हिस्सा होता है वो प्रेडिकेटिव पार्ट कहलाता है। ठीक है अब बहुत आसान हो गया। जी तहजीब बेटा मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि सफिक्स प्रीफिक्सेस जो हैं ये क्या है। जी जी बेटा गनवा सेंटेंसेस के पार्ट जो हैं ये हो रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं। वो कैसे, जैसे अभी आपको ये स्क्रीन पर सामने एग्जांपल नजर आ रही है आई प्ले फुटबॉल। इसमें जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है और प्ले फुटबॉल जो है ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है। ये ऊपर प्रेडिकेटिव की डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। प्रेडिकेटिव इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विद द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस।
कि उस जुमले के अंदर जो, जी हाँ, प्ले भी प्रेडिकेटिव है, प्ले भी प्रेडिकेटिव है। जहां से हमारा वर्ब शुरू हो जाता है वहां से हमारा वो प्रेडिकेटिव पार्ट शुरू हो जाता है, और उस जुमले में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट होता है। जी लाइबा बेटा, जुमले का जो भी सब्जेक्ट होगा वो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है, और जहां से हमारा वर्ब शुरू होगा, जैसे इस जुमले के अंदर प्ले से हमारा वर्ब शुरू हो रहा है, तो प्ले से आगे जितना भी हमारा सेंटेंस होगा वो हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट कहलाएगा। ठीक है जी। रनवा कह रहे हैं कि उस सेंटेंस के एग्जांपल दें जिसमें सब्जेक्ट जो है वो आखिर में आता है। समटाइम्स जो है, जी हाँ बेटा, जैसे अभी हमने यहाँ पर लिखा, देखें मैंने कहा कि here ही, या चले here comes the bus। इसी तरह मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं, एक मिनट, देयर गोज ही। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो देयर गोज ही है, अब अरे वो चला गया, अरे देखो वो जाता है। अब यहां पर जाने वाला कौन है? ही है, लेकिन हमने यहां पर सब्जेक्ट को जुमले में बाद में लिखा है, तो सब्जेक्ट तो हमारा ये है। तो समटाइम्स हम अपने सब्जेक्ट को जुमले में बाद में भी लिख सकते हैं। तो अगर कभी हमने अपने सब्जेक्ट को जुमले में बाद में लिखा होगा तो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट वो बाद में आ जाएगा। और यहाँ पर ये जो हमारा, ये देखिए गोस, ये हमारा वर्ब है, तो देयर गोज जो है ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट बन जाएगा, और ही जो है ये हमारा सब्जेक्टिव पार्ट बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हेयर कम्स द बस, अरे देखो बस आ जाती है, यहाँ पर आने वाली क्या चीज है? बस। तो ये हमारी सब्जेक्टिव पार्ट है, और हेयर कम्स जो है ये हमारा प्रेडिकेटिव पार्ट है। नहीं 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 बेटा, महानूर, अभी हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आगे करेंगे। आज तो हम सेंटेंसेस कर रहे हैं कि सेंटेंसेस जो है उनके कितने पार्ट्स हैं। खिजर बेटा, आप अपना पेज जो है रिफ्रेश करो। जवेरिया, एक पार्ट होता है सब्जेक्टिव पार्ट और एक पार्ट होता है प्रेडिकेटिव पार्ट। ये मैं यहाँ पर नंबर भी दे देता हूँ ताकि आप जो है वो देख सकें। ये पहला एक सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है, और एक जो है वो होता है प्रेडिकेटिव पार्ट। ये दो पार्ट्स होते हैं, ये आपके सामने हैं, और इनकी आपने एग्जांपल भी कर ली है। चले, मानूर कह रहे हैं क्लियर हो गया जी। चले, अब राइमा कह रहे हैं कि क्लियर हो गया। तो चले, जबरदस्त है जी, सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें जो है वो क्लियर हो गया। तो ठीक है फिर, अरे मुकद्दस बेटा, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होते, वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। कि किसी सेंटेंस के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। अगर हमने किसी भी सेंटेंस को तकसीम करना है, उसके हिस्से करने हैं, तो उसके हिस्सों के लिहाज से उसके सिर्फ दो हिस्से किए जा सकते हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट और एक प्रेडिकेटिव पार्ट। ठीक है मुकद्दस बेटा। मैं चले जी, अब माशाल्लाह सब कह रहे हैं कि क्लियर हो गया। जबरदस्त है जी, वेल डन, बड़ी अच्छी बात है कि अब चीजें क्लियर हो गई हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर ये एक पेज शो हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरा बेटा, और इसको अपने सामने रखो। इसके ऊपर आप कुछ और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, खुद से लिखकर भी मुझे भेज सकते हैं। इससे खुद प्रैक्टिस करने से जो है ये चीजें आपके जहन में हमेशा बैठती हैं। ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जो है वो सफिक्स, जी फातिमा बेटा,
सब्जेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव जो है ये सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, किसी भी सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, चाहे वो सेंटेंस दो जुमलों पर हो, चाहे दो वर्ड्स पर हो, चाहे वो सेंटेंस जो है वो 20 वर्ड्स पर हो। चलें जी, अब सबको क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया जी। चलें, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह जो है वो आपसे मुलाकात करेंगे। जी सईद बेटा पूछो, अपना ख्याल रखें आप सब लोग। जी कुमेल, देखो बेटा, प्रीफिक्स और सफिक्स जो है ये क्या चीज, देखें एक रूट वर्ड होता है, समटाइम्स जो है वो उस रूट वर्ड से हम पहले या उसके बाद में कोई अल्फाज लगाकर उनके मीनिंग जो है वो चेंज कर देते हैं। जैसे देखें कि मैं कहूं एजुकेशन, अब एजुकेशन का मतलब है तालीम, और एजुकेशन से पहले मैंने एक वर्ड लगा दिया सीओ और मैं कहूं को एजुकेशन। अब को एजुकेशन जो है ये देखें, अब इसका मतलब चेंज हो गया। अब यहाँ पर है कि बच्चे और बच्चियों का इकट्ठा। अब यहाँ पर हमने जो कोर वर्ड है एजुकेशन, उससे पहले हमने एक और वर्ड लगाया और उससे हमने एक नया मतलब निकाल दिया, उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर चूंकि उस मेन वर्ड से पहले एक लफ्ज लगाया गया है, ये कहलाएगा प्रीफिक्स। अगर किसी लफ्ज के बाद कोई एक एंड पे कोई लफ्ज लगाया जाए तो वो होता है सफिक्स। जैसे हम एबल लगाते हैं, जैसे लव, लव एबल। अब यहाँ पे एबल जो है ये सफिक्स है क्योंकि उस वो मेन वर्ड कोर वर्ड के बाद में लगाया गया है, तो ये सफिक्स कहलाता है। जी तहजीब बेटा, कुमेल बेटा, ये जो भी ये प्रीफिक्स और सफिक्स पूछते थे आपको समझ आ गई होगी। जी जिशान बेटा, समझ आ गई है। जी अवैस ठीक है बेटा, इंशाल्लाह बन जाएगी। हाँ, जिस तरह कुमेल देखे ना, लेस है ना, तो लेस हमेशा जो है वो हम किसी वर्ड के एंड पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे फियर है तो फियरलेस, तो ये जो है वो हमारा लेस जो है ये सफिक्स बन गया। जी सबाउन बेटा, ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं। लाइबा कह रही कि फ्रेज और क्लॉज, ये बेटा अगले लेक्चर में हम क्लॉज और फ्रेज को डिटेल में करेंगे, तो इसका आपको मैं इंशाल्लाह डिफरेंस भी बता दूंगा। अच्छा जी, शाह कह रहे हैं कि आपका लेक्चर इंटरेस्टिंग होता है, काइंडली ग्रामर कंटिन्यू रखें। जी इंशाल्लाह बेटा, ग्रामर जो है वो कंटिन्यू रहेगी। कोमेल जो है कोमेल पूछ रहे हैं कि सर सम जो है ये क्या है। देखिए बेटा, अगर ये सम अगर किसी मेन वर्ड से पहले लगेगा तो ये प्रीफिक्स कहलाएगा, और अगर किसी के बाद लगेगा तो ये जो है वो सफिक्स कहलाएगा। जिस तरह महरीन कह रही है कि केयरलेस, जी हाँ, यहाँ पर लेस जो है ये सफिक्स है। जैसे आप देखें ना, कुमेल बॉडी है तो हम कहें सम बॉडी, तो यहाँ पर सम जो है ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। जी जवेरिया बेटा, लेस जो है वो सफिक्स होगा। तो सीफ कह रहे हैं कि स्काइप के जरिए पढ़ा करें। बेटा स्काइप के जरिए नहीं, हम अपनी वेबसाइट के थ्रू पढ़ा रहे हैं। ये बेटा फ्रेज की फकत टाइप्स नहीं, ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं, ठीक है। टाइप्स आगे इंशाल्लाह आएंगी, ठीक है। चलें भाई, अब इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं कुमेल बेटा, समलेस कैसे हो सकता है। देखिए समलेस तो नहीं हो सकता, एक कोई एग्जैक्ट वर्ड भी तो बनाए ना। समलेस कभी हमने वर्ड पढ़ा है?
नहीं पढ़ाना, तो फिर